हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार जनगणना कब की गई? ऑप्शन आपके सामने 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 या फिर ऑप्शन डी 1953। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। तो याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार जो जनगणना की गई थी वो 1951 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1921 को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1951 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने है तिलहन उत्पादन, ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन सी पेट्रोलियम उत्पादन या फिर ऑप्शन डी बागवानी उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन। तो याद रखिएगा कि नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, कृष्ण क्रांति यानी कि काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है और सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी अग्न्याशय इंसुलिन, ऑप्शन सी यकृत यूरिया या फिर ऑप्शन डी पित्ताशय पित्तरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पित्ताशय पित्तरस। दोस्तों, याद रखिएगा कि आमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अग्न्याशय में इंसुलिन पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखिएगा कि पित्ताशय में पित्तरस तो पाया जाता है, लेकिन इसका निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। याद रखिएगा कि यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है और पित्ताशय में जमा होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने नागपुर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी भोपाल या फिर ऑप्शन डी प्रयागराज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे अधिक वन पाया जाता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस राज्य में वन प्रतिशत सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन, जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने खेजड़ी, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी पलाश या फिर ऑप्शन डी पीपल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पलाश। दोस्तों, याद रखिएगा कि जंगल की ज्वाला पलाश को कहा जाता है। और याद रखिएगा कि ये जो पलाश है इसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसे जंगल की ज्वाला क्यों कहते हैं, क्योंकि याद रखिएगा कि इसमें जो फूल लगते हैं वो ऐसे लगता है दूर से देखने पर जैसे पेड़ में आग लग गई हो, यानी कि बहुत ही चमकीला, बहुत ही दूर से प्रभावित करने वाला होता है, इसलिए इसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सबसे पहले किस जीव रसायन की कृत्रिम रचना की गई थी? ऑप्शन आपके सामने सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन सी फास्फोरिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी यूरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरिया। तो याद रखिएगा कि प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है यूरिया का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है, याद रखिएगा यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन, किस वृक्ष की पत्ती से बीड़ी का निर्माण किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने धोकड़ा, ऑप्शन बी सागवान, ऑप्शन सी पलाश या फिर ऑप्शन डी तेंदू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेंदू। दोस्तों, याद रखिएगा कि तेंदू के पत्ते से ही बीड़ी का निर्माण किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि तेंदू वृक्ष सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ी पर पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि चारकोल किससे प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा धोकड़ा वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है खगोलीय लाइन, ऑप्शन बी एपिसाइड लाइन, ऑप्शन सी गुरुत्वीय लाइन या फिर ऑप्शन डी समांतर लाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एपिसाइड लाइन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब सूर्य और पृथ्वी की सबसे न्यूनतम दूरी होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है, और जब सूर्य और पृथ्वी की सबसे अधिकतम दूरी होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। और इन दोनों को दर्शाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है इसी को एपिसाइड लाइन
कहा जाता है? अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार आम चुनाव कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953 या फिर ऑप्शन डी 1954। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952। दोस्तों याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार जो चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? ऑप्शन आपके सामने 1951, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 11 है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत समानता का अधिकार दिया गया है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 19 से 22 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 23 से 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखिएगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक नहीं दिया गया, बल्कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सौंदर्य की हड्डी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने फीमर, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी स्टेपीज या फिर ऑप्शन डी कैल्विक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी कैल्विक। दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो कैल्विक हड्डी होती है ये मनुष्य के गले में इस तरीके से पाई जाती है और इसी को सौंदर्य की हड्डी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, याद रखिएगा फीमर है, जो कि हमारे जांग में होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो याद रखिएगा स्टेपीज है, जो कि कान में होती है। अगला क्वेश्चन, कीटों के बाह्य कंकाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने कीरेटिन प्रोटीन, ऑप्शन बी कैरोटीन प्रोटीन, ऑप्शन सी मायोसिन प्रोटीन या फिर ऑप्शन डी ओ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों काइटिन प्रोटीन, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। याद रखिएगा कि कीटों के बाह्य कंकाल में, जैसे कि जो कॉकरोच होते हैं उनके बाह्य कंकाल में काइटिन प्रोटीन पाया जाता है। जो दूध होता है उसमें कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। हमारी हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हमारे बालों में और नाखून में कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है और हमारी मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में स्टार्च की उपस्थिति का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सोडियम, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन। तो याद रखिएगा कि पौधों में स्टार्च की उपस्थिति का पता आयोडीन के तहत लगाया जाता है। इसमें आयोडीन के घोल में पौधों की पत्ती को डाला जाता है। अगर पत्ती अपना कलर चेंज कर देते हैं, इससे ये पता चलता है कि इसमें स्टार्च की उपस्थिति है। अगर चेंज नहीं करते तो इसमें स्टार्च की उपस्थिति नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसैकेराइड है? ऑप्शन आपके सामने सेलुलोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज या फिर ऑप्शन डी सुक्रोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेलुलोज। दोस्तों याद रखिएगा कि पॉलीसैकेराइड ऐसे सैकेराइड्स होते हैं जो कि बहुत सारे शर्करा अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो सेलुलोज इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है और सुक्रोज डाइसैकेराइड है। अगला क्वेश्चन, किसके हृदय में 2 चैम्बर होते हैं? ऑप्शन आपके सामने मगरमच्छ, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी मछली या फिर ऑप्शन डी सांप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मछली। तो याद रखिएगा कि जितने भी जलीय जीव होते हैं उनके हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। जितने भी उभयचर जीव होते हैं उनके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन मगरमच्छ इसका अपवाद है। और याद रखिएगा कि पक्षियों में और स्तनधारियों में हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने मनुष्य, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी बिल्ली या फिर ऑप्शन डी मकड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मकड़ी। तो याद रखिएगा कि चारों ऑप्शन में से जो मकड़ी है इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या मकड़ी कीट है, तो याद रखिएगा मकड़ी को कीट वर्ग में नहीं रखा गया है, क्योंकि इनमें 4 जोड़ी टांगे होती है, जबकि जो कीट वर्ग होते हैं उनमें देखा जाए तो उनमें 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पुरानी किताबों के भूरे होने का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने बांस, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी पत्तियां या फिर ऑप्शन डी नमी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलुलोज। दोस्तों याद रखिएगा कि जो किताब बनाए जाते हैं वो पेड़ों से बनाए जाते हैं और उनमें सेलुलोज पाया जाता है और इन्हीं सेलुलोज की क्रिया जब नमी से और ऑक्सीजन से होती है तो ये भूरे कलर के हो जाते हैं, यानी कि पुराने किताब जो होते हैं उनका भूरा रंग सेलुलोज के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन आपके सामने लीला सेठ, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी या फिर ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, याद रखिएगा सुचेता कृपलानी थी। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण की घटना सदैव होती है, आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण की घटना हमेशा कब देखने को मिलता है। ऑप्शन आपके सामने पूर्णिमा में, ऑप्शन बी अमावस्या में, ऑप्शन सी दोनों में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमावस्या में। तो याद रखिएगा कि सूर्य ग्रहण की घटना तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और चंद्र ग्रहण की घटना तब होती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। याद रखिएगा कि सूर्य ग्रहण की घटना हमेशा अमावस्या में होती है और चंद्र ग्रहण की घटना हमेशा पूर्णिमा में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, भारत की एकमात्र नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है वह कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने यमुना नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी या फिर ऑप्शन डी दामोदर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोमती नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है। याद रखिएगा कि गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले से होता है जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अपसौर, ऑप्शन बी उपसौर, ऑप्शन सी अपभू या फिर ऑप्शन डी उपभू। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने वीडियो में ही बताया है, तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।